आज के आपकी वर्कशीट नंबर 43, डेट 13 अक्टूबर 2020। ये आपकी एसएसटी की है, ठीक है। इसमें आप आज पढ़ेंगे नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, कि नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, हिटलर का उदय किस तरह से हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में जब सालों से जर्मनी पर ताकतवर साम्राज्य था, उसने ऑस्ट्रिया साम्राज्य को साथ में मिलाकर मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तथा बाद में इटली, रोमानिया पे शामिल के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 में लड़ा गया। सन 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो युद्ध में कूद पड़ा। 1918 में केंद्रीय शक्ति जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की मित्र राष्ट्रों के हाथों पराजित हुई। पराजय के बाद जर्मन सम्राट ने पद त्याग दिया। इसके बाद वाइमर जर्मनी में एक स्थान है जो संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया, जिसके अनुसार जर्मन संसद के लिए महिलाओं और सहित सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। यही वाइमर गणराज्य का जन्म था। पराजय के बाद मित्र राष्ट्र के साथ वर्साराय की जर्नी की एक तरफ शांति संधि ने ली। जर्मनी में बहुत कठोर और अपमानजनक शर्तें थोपी गई। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की सेना भंग कर दी गई। युद्ध की सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया। जर्मनी के खनिज संपन्न राइनलैंड इलाके पर कब्जा कर लिया गया। जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग और 75% लोहा भंडार और 26% लोहा कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करना पड़ा। विडंबना यह हुई कि पुराना साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य को वसूल किया जा रहा था। बहुत सारे जर्मनी ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुई अपमान के लिए वाइमर गणराज्य की जिम्मेदार ठहराए। सबसे जो हमारी जर्मनी में हिटलर के उदय का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो वायसराय की संधि था, क्योंकि जर्मन पे इतनी सारी हर्जाना थोप दिया गया था कि वह अपने आप को उभर नहीं पाए। इसीलिए जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसके कारण उनको ये हर्जाना देना पड़ रहा, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हिटलर ने निभाई, ताकि हम अपने जर्मन को एक नए साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और केंद्रीय राष्ट्र शक्तियाँ कौन कौन सी थी। आप देखोगे ऊपर मैंने आपका आंसर में दिया हुआ है, एक आपका ये रहा और दूसरा आपका ये रहा, ये 2 राज्य, ठीक है। दूसरा है वाइमर गणराज्य किस प्रकार से लोकतांत्रिक था, क्योंकि संविधान का निर्माण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी देश की लोकतांत्रिक देश होने का आधार। थर्ड प्रश्न है, वायसराय की संधि की कठोर शर्तें क्या थी, इन्हें अपमानजनक क्यों कहा गया। इसे अपमानजनक इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जर्मनी के अधिकतर भंडार जो अन्य देशों को दे दिया गया था, मतलब विजेता देशों को। फोर्थ क्वेश्चन है, आपके अनुसार युद्ध की सारी तबाही के लिए क्या जर्मनी को जिम्मेदार ठहराना सही था। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, यदि आप उस समय जर्मन नागरिक होते तो वायसराय की संधि के प्रति आपके मन में क्या भाव होते। छठा प्रश्न है, मानचित्र के अध्ययन कीजिए और वायसराय की संधि के बाद जर्मनी द्वारा खोए गए 2 क्षेत्रों के नाम लिखो। बेटा आप यहाँ देखो कि जर्मनी दिया हुआ है, कौन कौन से ऐसे जो क्षेत्र हैं जो जर्मनी ने खो दिए हैं, उनका नाम आपको इसमें लिखना है, ठीक है बेटा। और आपको ये मैप भी बनाना है, ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या क्या करना है और किस तरह से, क्योंकि आपके पेपर में मैप भरने आता है, तो आप लोग मैप बनाओगे और उसको भरोगे। ओके, क्लास ओवर।